अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहनवाज मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी केयर नर्स। और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाइपरकैलेमिया क्या है। हाइपरकैलेमिया बेसिकली एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसका ये मतलब है कि ब्लड में पोटाशियम लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। अब पोटाशियम लेवल कैसे इंक्रीज़ होता है और इसकी क्या इसकी क्या सिम्टम्स हैं, इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके क्या ट्रीटमेंट्स हैं, ये आज के इस व्लॉग में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि जो पोटाशियम लेवल है वो कितना होना चाहिए। नॉर्मल लेवल पोटाशियम का कितना होता है। 3.5 से लेकर 5.0 तक जो लेवल होगा पोटाशियम का ब्लड में, ये एक नॉर्मल लेवल होगा। इससे अबव होगा तो वो अबव नॉर्मल होगा, यानी कि जब पोटाशियम 6.0 से अबव होना शुरू हो जाएगा, 6.0 से, तो वो एक डेंजरस सिचुएशन होगी, वो एक क्रिटिकल और वो एक मेडिकल इमरजेंसी हो जाएगी। क्योंकि जब पोटाशियम लेवल बॉडी में ज़्यादा होगा, ब्लड में ज़्यादा होगा, तो पेशेंट को कार्डियक अरिथमिया स्टार्ट हो जाते हैं और इसलिए एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले तो ये मैं बताऊँ कि पेशेंट जब इमरजेंसी में आता है तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे जब हाई पोटाशियम के साथ आपके पास पेशेंट प्रेजेंट होगा। हार्ट पैल्पिटेशन उसको होगी, ठीक है, मसल्स वीकनेस और नमनेस उसको होगी, उसके बाद नौजिया, वॉमिटिंग और डायरिया उसको हो सकता है, कार्डियक एरिथमियाज उसको हो सकते हैं। फिर कॉज क्या है, इसके हाई आने की कॉज क्या है। कॉज ये है कि अगर पेशेंट क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के साथ होगा तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बताऊं कि ये जो पोटाशियम लेवल है वो हम चाहे जितना भी मर्ज़ी पोटाशियम खा लें, ठीक है, और ये थ्रू यूरिन जो है ना वो एक्सक्रीट हो जाता है। हमारे बॉडी के अंदर एक नेचुरल सिस्टम है जो कि इसको एक्सक्रीट कर देता है। जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो बॉडी को दे देता है और जो एक्स्ट्रा होता है तो वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर जाता है। अब जो किडनी फंक्शन जिनका डीरेंज होता है या जिनका किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा होता है तो वो उनका फिर जो पोटाशियम है वो अक्मुलेट हो जाता है, वो फिर एक्सक्रीट नहीं होता, जिसकी वजह से उनका जो पोटाशियम है वो ब्लड में जो है ना वो अक्मुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनका पोटाशियम हाई होना शुरू हो जाता है। नंबर 1 कॉज ये है कि CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स में ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनका पोटाशियम लेवल हाई हो। एक्यूट किडनी इंजरी में भी ये पोटाशियम लेवल हाई हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो होते हैं वो एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स ले रहे होते हैं उसकी वजह से भी पोटाशियम लेवल हाई हो सकता है, क्योंकि उसमें लोसार्टन वगैरह पोटाशियम उसमें फार्मूलेशन होती है तो वो भी हाई हो सकता है। बीटा ब्लॉकर जो पेशेंट मेडिसिन ले रहे थे उनकी वजह से भी ये पोटाशियम लेवल हाई हो सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में भी पोटाशियम लेवल हाई हो सकता है। तो मेडिकेशंस मैंने आपको बता दिया कि मेडिकेशन भी एक फैक्टर है कि इसकी वजह से भी पोटाशियम लेवल जो है ना वो ब्लड में हाई हो सकता है। अब हम आते हैं कि हाई रिस्क क्या है। हाई रिस्क कौन से पेशेंट्स हैं? जो एडिसन्स डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं वो हाई रिस्क पर होते हैं। एडिसन डिजीज़ बेसिकली हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से जो है ना वो पोटाशियम एक्सक्रीट होना होता है, लेकिन एक्सक्रीट नहीं होता है जब वो हार्मोन इनबैलेंस होते हैं। तो फिर अल्कोहल यूज़र जो होते हैं उनका भी वो भी हाई रिस्क पर होते हैं। फिर बर्न पेशेंट्स भी जो है ना वो हाई रिस्क पर होते हैं। डायबिटिक पेशेंट भी हाई रिस्क पर होते हैं। और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं वो भी हाई रिस्क पर होते हैं जब पोटाशियम इंक्रीज होता है। तो CKD यानी किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं वो भी हाई रिस्क पर होते हैं। अब मैं आता हूँ कि ट्रीटमेंट क्या है इसका। अगर पेशेंट का पोटाशियम लेवल हाई हो जाता है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट ये है कि हम पेशेंट को डायरेटिक देते हैं, सबसे पहले डायरेटिक देते हैं, उसके बाद पोटाशियम बाइंडर हम केक्सालाइट जो पाउडर है वो ओरल देते हैं ताकि उसको जो है ना वो गट के थ्रू जो है ना वो बाइंड होकर पोटाशियम तो थ्रू स्टूल जो है ना वो डिस्चार्ज हो जाए। और फिर IV मेडिकेशन देते हैं। IV मेडिकेशन में जो है हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देते
देते हैं, उसके बाद इंसुलिन देते हैं, उसके बाद 25% डेक्सट्रोज देते हैं। ये कॉम्बिनेशन बना के एक कॉकटेल बना के तो हम चलाते हैं, ठीक है। और फिर उस पेशेंट की शुगर मॉनिटर कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हम इंसुलिन डाल रहे होते हैं तो फिर जो इंसुलिन है वो शुगर के ऊपर अफेक्ट करती है, इसलिए हम उसके जो है ना वो 2 आवरली या 1 आवरली शुगर चेक करते हैं, ताकि वो उसकी BSR जो है ना वो ब्लड शुगर उसका डाउन ना हो जाए। फिर अगर ये सारी चीज़ें अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट ना दी जाए बर वक्त या टाइम से ट्रीट ना किया जाए पेशेंट को, तो इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि कॉम्प्लिकेशंस क्या है। कॉम्प्लिकेशन ये है कि मसल्स वीकनेस हो जाएगी, ठीक है, कार्डियक एरिथमियाज उसको स्टार्ट हो जाएंगे, हार्ट अटैक उसको हो सकता है, और कार्डियक अरेस्ट में भी पेशेंट जा सकता है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी और मेडिकल इमरजेंसी है। जब पेशेंट आपके पास हाई पोटेशियम लेवल के साथ आएगा तो उसको आपने फौरी तौर पर ट्रीट करना है, ठीक है। नाज़रीन, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। अब दुआओं में याद रखिएगा, आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।